नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत असल में चलता कैसे है? जी, स्टील, सीमेंट और बड़े-बड़े सपनों के अलावा वो तीन विशाल नेटवर्क हैं जो देश की धमनियों की तरह काम करते हैं। रेलवे, हाईवे और पोर्ट्स यानी बंदरगाह। आइए जरा गहराई से समझते हैं भारत की इन परिवहन जीवन रेखाओं को। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस सफर में कहां-कहां जाएंगे। सबसे पहले हम भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विशाल पैमाने को समझेंगे। फिर एक-एक करके इसकी तीन ताकतों रेलवे, हाईवे और बंदरगाहों को देखेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे इन तीनों को जोड़कर देश के भविष्य को एक नई शक्ल दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम भारत के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ सड़कों या रेल की पटरियों का जाल नहीं है। नहीं, ये वो जीवन रेखाएं हैं जो हर रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक और खरबों के व्यापार को बाजार तक पहुंचाती हैं। जरा इस पैमाने का अंदाजा लगाइए। भारत का जो रोड नेटवर्क है वो करीब 63 लाख किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस पर धरती के 160 चक्कर लगा सकते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है जो देश के हर छोटे बड़े कोने को एक दूसरे से जोड़ता है। तो असल में ये तीन स्तंभ हैं, रेलवे, हाईवे और बंदरगाह। ये भले ही अलग अलग सिस्टम लगते हों, पर सच तो ये है कि ये एक साथ मिलकर ही देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो आइए इसकी पहली और सबसे मजबूत कड़ी यानी रेलवे से शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं भारत की लोहे की रीढ़ की, यानी हमारी भारतीय रेलवे। ये देश का सबसे पुराना और शायद सबसे मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो सच में देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक धागे में पिरोता है। और भारतीय रेलवे का सफर भी तो कमाल का रहा है। सोचिए, 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच एक छोटी सी शुरुआत हुई। फिर 1951 में ये एक राष्ट्रीय संस्था बनी और आज ये हाई स्पीड रेल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ सीधे भविष्य की तरफ दौड़ लगा रही है। इस नेटवर्क के स्ट्रक्चर में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। करीब 93% हिस्सा ब्रॉड गेज का है। सीधे शब्दों में कहें तो पटरियां ज्यादा चौड़ी हैं, जिससे इन पर ज्यादा भारी माल और ज्यादा यात्री आराम से सफर कर सकते हैं। बाकी जो मीटर और नैरो गेज हैं, वो ज्यादातर आपको पहाड़ी इलाकों में पुराने खूबसूरत रूट्स पर मिलेंगे। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हर साल 800 करोड़ यात्री। ये तो लगभग ऐसा है जैसे पूरी दुनिया की आबादी को एक साल में ट्रेन से सफर करा दिया जाए। और इसके साथ ही 120 करोड़ टन माल की ढुलाई। कोई शक नहीं कि ये दुनिया के सबसे बिजी नेटवर्क्स में से एक है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, हाईवे। ये देश की वो पक्की धमनियां हैं जो व्यापार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को रफ्तार देती हैं। यही वो रास्ते हैं जो देश के आर्थिक विकास को हर शहर और गांव तक पहुंचाते हैं। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। हमारे देश का 85% पैसेंजर ट्रैफिक और 65% माल ढुलाई का काम सड़कों के जरिए ही होता है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि हम अपनी सड़कों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स ने पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे कि एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसने 4 महानगरों को जोड़ा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसने देश की लंबाई चौड़ाई नाप दी, और अब भारतमाला परियोजना जो दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचा रही है। और इन सब में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज का जिक्र करना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक ऐसी सड़क की माला है जो देश के 4 सबसे बड़े आर्थिक इंजन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक साथ जोड़ती है। और अब हम आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, भारत के बंदरगाह। ये वो जगह हैं जो हमारे देश के लिए दुनिया के दरवाजे खोलती हैं। ये हमारे ग्लोबल गेटवे हैं जो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ते हैं। ये एक आंकड़ा ही बंदरगाहों की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। जरा सोचिए, वजन के हिसाब से भारत का 95% इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस्तेमाल की लगभग हर वो चीज जो विदेश से आती है, इन्हीं दरवाजों से होकर देश में दाखिल होती है। हमारे बड़े बंदरगाह पश्चिमी और पूर्वी तटों पर फैले हुए हैं। पश्चिमी तट पर जाएं तो कांडला पोर्ट है, जहां सबसे ज्यादा कार्गो आता जाता है। वहीं जेएनपीटी सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो वहां चेन्नई, पारादीप और ऐतिहासिक कोलकाता पोर्ट हैं, जो देश का इकलौता बड़ा नदी बंदरगाह भी है। और बंदरगाहों के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए जो पहल की गई है, उसका नाम है सागरमाला परियोजना।
ये सिर्फ बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने का काम नहीं है, बल्कि इसका असली लक्ष्य है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, यानी बंदरगाहों को विकास का केंद्र बनाना, जहां से माल तेजी से देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सके। तो हमने इन तीनों स्तंभों को अलग अलग तो समझ लिया, पर असली जादू तब होता है जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इन तीनों को एक साथ बुनकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जो देश के भविष्य की नींव रखेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे, हाईवे और पोर्ट्स, इन तीन अलग अलग महाशक्तियों को एक साथ एक टीम की तरह कैसे काम करवाया जा रहा है? इन्हें एक बिना रुकावट वाले नेटवर्क में कैसे बदला जा रहा है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी में। स्टेप 1, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाहों को आधुनिक और कुशल बनाना। स्टेप 2, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बेहतरीन इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी हाईवे बनाना। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना ताकि माल बंदरगाह से उतरे और सीधा हाईवे पर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो असल में ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील से सड़कें या बंदरगाह बनाना नहीं है, ये तो भविष्य के लिए एक ऐसे ताकतवर इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक इंजन को डिजाइन करने जैसा है जहां रेलवे, हाईवे और पोर्ट्स एक दूसरे को मजबूती दें और मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दें। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इस जबरदस्त इंटीग्रेशन के साथ क्या भारत का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भविष्य में इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।